Hare Krishna. Welcome to today's Cyber class on Srimad Bhagavatam, Canto 3, the Status 4, Chapter 23, Devahuti Lamentation, Sloka 44 to 51. Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jani Vallabha Girivar Dhari Jaya Girivar Dhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivar Dhari Jaya Girivar Dhari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivar Dhari Yasodanandan Brij Jana Ranjan Yasodanandan Brij Jana Ranjan Yamuna Tira Banachari Yamuna Tira Banachari Jaya Radha Madhava Kunj Vihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudiriyet Nashtapraye Svabhadresu Nityam Bhagavat Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki
देवाहुति का शोक। विभज्या नवदात्मानं मान्वीं सुहृतोत्सुकां रामां निर्मयान्नेमे वर्षपूगान् मुहूर्तवत्। विभज्या नवदात्मानं मानवीं सुरत उत्सुकां रामां निर्मयान्नेमे वर्षपूगान् मुहूर्तवत्। विभज्या नवदात्मानं मानवीं सुहृतोत्सुकां रामां निर्मयन्नेमे वर्षपूगान् मुहूर्तवत्। विभिज्या विभक्त शब्दार्थ, विभिज्या विभक्त करके, नवधा 9 रूपों में, आत्मनम स्वयं को, मानवीं मनु की पुत्री देवहूति, सूरत संभोग के लिए, उत्सुकाम अत्यंत इच्छुक, रामाम अपनी पत्नी को, निर्मयन आनंद प्रदान करते हुए, रे में सुख भोगा, ब्रस पूगान अनेक वर्षों तक, मुहूर्त वत एक क्षण के सदृश अपने आश्रम, अनुवाद अपने आश्रम लौटने पर उन्होंने मनु की पुत्री देवहूति के सुख के लिए, जो रति सुख के लिए अत्यधिक उत्सुक थी, अपने आप को 9 रूपों में विभक्त कर लिया। इस प्रकार उन्होंने उसके साथ अनेक वर्षों तक विहार किया, जो एक क्षण के समान व्यतीत हो गए। तात्पर्य, यहाँ पर मनु की पुत्री देवहूति को सुरतोत्सुक बतलाया गया है। अपने पति के साथ समस्त ब्रह्मांड की यात्रा करके मेरु पर्वत तथा स्वर्गलोक के मनोरम उद्यानों की सैर करने से वह स्वाभाविक रूप से कामोत्तेजित हो उठी और कर्दमा मुनि ने उसकी काम इच्छा को तुष्ट करने के लिए 9 रूप में अपना विस्तार कर लिया। वे एक के स्थान पर 9 हो गए और इस प्रकार 9 व्यक्तियों ने देवाहुति के साथ वर्षों तक संभोग किया। ऐसा समझा जाता है कि स्त्री की काम क्षुधा पुरुष की उपेक्षा 9 गुनी अधिक होती है। इसका यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है, अन्यथा कर्दमा मुनि को 9 रूपों में अपना विस्तार करने की कोई आवश्यकता न थी। यहाँ पर योग शक्ति का अन्य उदाहरण प्राप्त होता है। जिस प्रकार श्री भगवान लाखों रूपों में अपना विस्तार कर सकते हैं, उसी प्रकार योगी 9 रूपों में अपना विस्तार कर सकता है, किंतु उससे अधिक नहीं। एक अन्य दृष्टांत सौभारी मुनि का है। उन्होंने 8 रूपों में अपना विस्तार किया था, किंतु योगी चाहे कितना ही शक्तिमान क्यों न हो, वह 8 या 9 रूपों से अधिक में अपना विस्तार नहीं कर सकता। किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो लाखों रूप ग्रहण कर सकते हैं। वे अनंत रूप जो हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, भगवान की समता किसी भी कल्पनीय शक्ति से नहीं की जा सकती। तस्मिन् विमाने उत्कृष्टां सय्यां रतिकरीं श्रितां न च अबोध्यत तम कालं पत्या अपि चेन संगता। तस्मिन् विमान उत्कृष्टां सय्यां रतिकरीषिता न चाबोध्यत तं कालं पत्यापि चेन संगता। तस्मिन् विमान उत्कृष्टां सय्यां रतिकरीं श्रिता न चाबोध्यत तं कालं
पत्यापीचेन संगता। तस्मिन् उस विमान में उत्कृष्टाम सर्वश्रेष्ठ सय्याम सेज रति करीम कामिच्छा को बढ़ाने वाली श्रीता स्थित न नहीं च तथा अबुध्यत उसने ध्यान दिया तम उस कालम समय पत्या अपने पति के साथ अपीचेत्या अत्यंत मनोहर संगता संगति में साथ में। उस विमान में देवहूति अपने पति के साथ उत्कृष्ट एवं कामेच्छा बढ़ाने वाली सेज में स्थित रहकर जान भी न पाई कि कितना समय कैसे बीत गया। तात्पर्य भौतिक मनुष्यों को रति क्रीड़ा इतनी सुखकर लगती है कि उन्हें याद ही नहीं रहती कि समय किस प्रकार बीत गया। कर्दम मुनि तथा देवहूति भी अपनी रति क्रीड़ा के समय भूल गए कि समय किस प्रकार बीत रहा है। श्लोका 46 एवं योगानुभावेन दंपत्यो रममाणयो सतं व्यतीयुः सरदः कामलालसयोर्मना। एवं योगानुभावेन दंपत्यो रममाणयो सतं व्यतीयुः सरदः कामलालसयोर्मना। एवं योगान भावेन दंपत्यो रममाणयो सतं व्यतीयुः सरदः कामलाल सयोर्मनाक। एवं इस प्रकार योग अनुभावेन योग शक्ति से दंपत्यो पति पत्नी रम माणयो स्वयं आनंद भोगते हुए सतम 100 व्यतीयु बीते शरद ऋतुएं काम रति सुख लालसयो जो लालित थे मना अल्प समय के समान। रति सुख के उत्कट इच्छुक पति पत्नी योग शक्तियों के बल पर विहार करते रहे और 100 वर्ष अल्पकाल के समान व्यतीत हो गए। तस्यामाधात क्षम्यताम श्लोक 47 तस्यामाधत रेतस्ताम भावुयन्नात्मना आत्मवित् नोधा विधाय रूपम स्वयं सर्वसंकल्प विधिभू। तस्याम उसमें आदत स्थापित किया रेत वीर्य ताम उसको भावयन मानते हुए आत्मना अपनी अर्धांगिनी के रूप में आत्मवित्त आत्मा का ज्ञाता नोदा नौ में विधाय विभक्त करके रूपम शरीर स्वम अपने सर्व संकल्प वित्त समस्त इच्छाओं के ज्ञाता विभो अत्यंत शक्तिमान कर्दमा मुनि सबों के मन की बात जानने वाले थे और जो कुछ मांगे उसे वही प्रदान कर सकते थे। आत्मा के ज्ञाता होने के कारण वे देवहूति को अपनी अर्धांगिनी मानते थे। अपने आप को 9 रूपों में विभक्त करके उन्होंने देवहूति के गर्भ में 9 बार वीर्यपात किया। तात्पर्य क्योंकि कर्दमा मुनि जान गए थे कि देवहूति कई संतानें चाहती हैं, अतः उन्होंने एक ही बार में 9 संतानें उत्पन्न की। यहाँ पर उन्हें विभु कहा गया है, अर्थात वे सर्वाधिक शक्तिमान स्वामी थे। उन्होंने अपनी योग शक्ति से देवहूति के गर्भ से 9 कन्याएं उत्पन्न की। अतः श्लोका 48 अतः सा सुसुवे सद्यो देवहूति स्त्रिया प्रजा सर्वास्तास्त्र चारु सर्वांगयो लोहितोत्पलंगंदया। उसके तुरंत
बाद उसी दिन देवहूति ने 9 कन्याओं को जन्म दिया, जिनके अंग अंग सुंदर थे और उनसे लाल कमल की सी सुगंधी निकल रही थी। तात्पर्य: देवहूति अत्यधिक कामोत्तेजित थी, जिससे उसके अधिक अंडाणु स्खलित हुए और 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। स्मृत शास्त्र तथा साथ ही साथ आयुर्वेद में यह कहा गया है कि जब पुरुष का स्खलन अधिक होता है तो पुत्र उत्पन्न होते हैं, और जब स्त्री का स्खलन अधिक होता है तो पुत्रियां होती हैं। परिस्थितियों से प्रतीत होता है कि देवहूति अधिक कामोत्तेजित थी, अतः उसने तुरंत 9 कन्याओं को जन्म दिया, किंतु सभी कन्याएं अति सुंदर थी और उनके शरीर सुगठित थे। उनमें से प्रत्येक कमल पुष्प के समान थी और कमल के ही समान सुगंधित थी। पति सा पर्वर्ज्यन्तं तदालक्ष्यो सती वही स्मयमाना विकल्वेन हृदयेन विधूयता। जब उसने देखा कि उसके पति गिरह त्याग करने ही वाले हैं तो वह बाहर से हंसी, किंतु हृदय में अत्यंत विकल और संतप्त थी। कर्दमा मुनि ने अपनी योग शक्ति से अपनी गृहस्थी के कार्यों को जल्दी समाप्त कर लिया। हवा में प्रसाद खड़ा करने, अपनी पत्नी तथा गंधर्व कन्याओं के साथ समग्र ब्रह्मांड का भ्रमण और फिर संतान उत्पन्न करने के कार्य समाप्त हो चुके और अब अपने पूर्व वचनों के अनुसार उन्हें अपना घर छोड़कर आत्मबोध की अपनी असली रुचि के लिए प्रस्थान करना था। अपने पति को प्रस्थान की स्थिति में देखकर देवहूति मन ही मन अत्यंत विकल थी, किंतु ऊपर से हंस रही थी। कर्दम मुनि के उदाहरण को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। जिस व्यक्ति की प्रमुख रुचि कृष्ण भावना में है, यदि वह गृहस्थ जीवन में फंस भी जाता है तो उसे घर के आकर्षण को जितनी जल्दी हो सके त्याग देने के लिए उद्यत रहना चाहिए। लिखन्त्याधोमुखी भूमि पदा नखमणि श्रिया उवाच ललितां वाचम निरुद्याश्रुकुलां सने। वह खड़ी थी और मणितुल्य नाखूनों से मंडित अपने पैर से पृथ्वी को कुरेद रही थी। उसका सिर झुका था और वह अपने आंसुओं को रोककर धीरे धीरे मोहक वाणी से बोली। तात्पर्य: देवहूति इतनी सुंदर थी कि उसके पैर के नाखून मोतियों जैसे लग रहे थे। वह भूमि को नाखूनों से कुरेद रही थी, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो भूमि पर मोती बिखरे हों। जब कोई स्त्री अपने पांव से जमीन कुरेदती है तो यह इसका संकेत है कि उसका मन विचलित है। ऐसे ही संकेत कभी कभी गोपियां श्री कृष्ण के समक्ष प्रकट करती थी। जब गोपियां अर्धरात्रि के समय श्री कृष्ण के पास गई तो उन्होंने अपने अपने घरों को जाने के लिए कहा। उस समय गोपियां इस प्रकार से भूमि कुरेदने लगी क्योंकि उनके मन अत्यधिक विक्षुब्ध थे। देवाहुतिरुवाचा सर्वं तद भगवान महायाम उमो महायामु उपोवाह प्रतिश्रुतम् अथापि मे परपन्नाय अभयम दातुर्महसि। देवाहुति ने कहा, हे स्वामी, आपने जितने वचन दिए थे वे सब पूर्ण हुए, किंतु मैं आपकी शरणागत हूँ, इसलिए मुझे अभयदान भी दें। देवहूति ने अपने पति से प्रार्थना की कि वे उसे अभय प्रदान करें। पत्नी रूप में वह अपने पति के प्रति पूर्णतया समर्पित थी, अतः यह पति का धर्म है कि वह अपनी पत्नी को अभयदान दे। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में बताया गया है कि अपने आश्रित को किस प्रकार अभयदान दिया जाता है।
जो मृत्यु के चुंगल से नहीं छूट पाता वह आश्रित है। उसे चाहिए कि वह न तो गुरु बने, न पति, न परिजन, न पिता, न माता इत्यादि। यह तो श्रेष्ठों का धर्म है कि अपने अधीनस्थ को अभयदान दे। अतः पिता, माता, गुरु, नातेदार या पति के रूप में किसी की जिम्मेदारी लेने वाले को चाहिए कि अपनी अधीनस्थ को संसार की भयावह स्थिति से छुटकारा दिलाए। भौतिक जीवन सदैव भयावह एवं चिंताओं से पूर्ण है। देवाहुति कहती है, आपने मुझे अपनी योग शक्ति से सभी प्रकार की भौतिक सुविधाएं प्रदान की हैं और अब आप प्रस्थान करने वाले हैं। अतः आप अपना अंतिम दान वर भी देते जाएं, जिससे मैं इस बुद्धिबद्ध जीवन से मुक्त हो सकूं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुसे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमः आचार्यपादाय नित्याय कृपाप्रदायिने गौरकथा धामदाय नगरग्राम तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिव सरि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. A female of feminine body is the attraction principle of sentence of this material world by procreation and sense gratification. This material world begins when Sadashiva agitated goddess Durga Mahamaya in her form of Pradhana into Prakshit, and thus the three moods of material nature activate with the time ingredient. Kardama Muni had to exhibit the highest of his yogic power to please his after being humbled by Devahuti's service attitude. However, the 9 expansion of Kardama Muni for the pleasure of his wife to satisfy her carnal desire of the 8 expansion of Savari Muni should not be equated to Prabhava, Prakasa or innumerable expansion of Lord Krishna with his 1608 wives during 16,000 wives during Deva Dwapara Yuga cycle. The Jiva Atma is in the category of Anusakti, and the others is Vibhu Sakti, who is the cause of all causes. The mind is by nature very restless, and one should not make friends with it. If we place full confidence in the mind, it may cheat us at any moment.
Even Lord Shiva became agitated upon seeing the Mohini form of Lord Krishna, and Saubhari Muni also fell down from the mature stage of yogic perfection. After performing his duty as a husband by procreating and having 9 daughters, Kadama Muni immediately switched to his original mood of devotion to get out of this false struggle for existence and become happy in the material world. One has to control the mind and the senses and be detached from material conditions, and should never neglect austerity and penance, and always perform them, Lord. Rishabhadev also personally showed how to do this in this Srimad Bhagavatam 9.19.17. It is specifically stated, Matra swastra duhitra vanavi vikta shanu bhavet balvanindraya gramo vidva samapi karasati. Grihastha, Vanaprastha, sannyasi and brahmachari should be very careful when associating with woman. One is forbidden to sit down in a solitary place, even with one's mother, sister or daughter. In our Krishna consciousness movement, it has been very difficult to disassociate ourselves from women in our society, especially in Western countries. We are therefore sometimes criticized, but nonetheless we are trying to give everyone a chance to chant the Hare Krishna Mahamantra and thus advance spiritually. If we stick to the principle of chanting the Hare Krishna Mahamantra offensively, then by the grace of Srila Haridasa Thakura, we may be saved from the all arrogant of woman. However, if we are not very strict in chanting the Hare Krishna mantra, we may at any time fall victim to woman. So, carefully our expert guru Parampara help us in diverting our attraction principle from the material sense gratification by employing our sense gratification tendency toward various devotional activities to Lord Krishna. Lord Krishna means the super most attractive personality. It is stated in Chaitanya Charitamrita Madhya Leela 9:30 that Krishna Bhu Vakya Sabdo Nasacha Anasta Nirvirti Vachaka Tayor Akhyam Param Brahma Krishna iti abhidyate. The word Krishna is the attractive feature of the Lord's existence, and
Ana means spiritual pleasure. When the verb Chris is added to the affix Ana, it becomes Krishna, which indicates the absolute truth. This is a verse from the Mahabharata, Udyoga Parva 71.4. Saubhari Rishi was engaged in austerity deep in the water of the river Yamuna when he saw a pair of fish engaged in sexual affairs. Thus he perceived the pleasure of sex life, and induced by this desire, he went to King Mandhata and begged for one of the king's daughters. Saubhari Muni, giving conclusion derived from his practical experience, instructs us that persons interested in crossing to the other side of the material ocean must give up the association of persons interested in sex life and accumulating money. This is also advised by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Also for a person seriously desiring to cross the material ocean and engage in the transcendental loving service of the Lord without material motives, seen a materialistic engaged in sense gratification and seeing a woman who is similarly interested in more abominable than drinking poison willingly. One who desires complete freedom from material bondage can engage himself in the transcendental loving service of the Lord. He must not associate with beside materialistic person or those interested in sex life. Every materialistic is interested in sex. Thus, in plain language, it is advised that in exalted saintly person avoid the association of those who are materially inclining. Srila Narottama Dasa Thakura also recommended that one engage in the service of the acharyas, and if one wants to live in association, he must live in the association of devotees. The Krishna consciousness movement is creating many centers just to create devotees, so that by associating with the members of such a center, people will automatically become uninterested in material affairs. Although this is an ambitious proposal, this association is proving is effective by the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. By gradually associating with the members of the Krishna consciousness movement, simply by taking prasada and taking part in chanting of the Hare Krishna mantra, ordinary persons are being
considerably elevated. Saubhari Muni regards that he had bad association even in the deepest part of the water. In this 51 sloka, Devahuti is begging her husband Kadama Muni for fearlessness as he was getting ready to leave the mundane association for Vishnu Bhakti. Normally, a son would represent his father in this material world, and also fearlessness for a mother who would become a widow. But in today's world, one cannot rely on a materialistic offspring. So in Krishna consciousness, our Guru Parampara has given us Abhaya Dana. Whatever it is, a man or a woman, they have openly fed us fearless knowledge to sustain our bhakti yoga eternally. That is a quality of a Vaishnava. Jai Srila Prabhupada, Jai Guru Deva. So chant Hare Krishna, mantra, chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare, and be happy always, and follow this instruction of A.C. Bhaktivedanta Srila Prabhupada Maharaj. Hari Hari.